बकवास चेन अमाइनो एसिड नहीं लेना भाई। ओह, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, अब उसका दौर ख़त्म। अब है दौर ई डबल एज का। ई डबल एज क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ई डबल एज में 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी खुद से नहीं बनाती, और ये मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते थे कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम लोगों को हमारे कोच जिंदाबाद, जो उस्ताद जी हमें कहते थे कि तुसी चीनी ते नमक दा फाका मार लो, उसको खाने के बाद हमारी पावर डबल और एनर्जी ट्रिपल हो जाती थी। और ये कोच बाय द वे फोर आर्म को आलू कहते थे। फिर एक दौर आया जिसमें BCAA इंट्रोड्यूस हुए, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। इसको लेने के बाद पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे वर्कआउट में इम्पैक्ट आता है। कुछ लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट था और कुछ लोगों को एग्जैक्टली बेनिफिट हुआ, और मैं उनमें से एक हूँ जिसको बेनिफिट हुआ। इसके बाद इसमें एवोल्यूशन आई और ई डबल एज आए। ई डबल एज ब्रांच अमाइनो एसिड में सिर्फ 3 अमाइनो एसिड होते हैं। ई डबल एज में वही ब्रांच अमाइनो एसिड वाले अमाइनोज मिला के टोटल 9 अमाइनो एसिड होते हैं। तो आप बताइए, सेम पैसे में आप क्या चीज़ लेंगे? सिंपल सी बात। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स करते क्या है? आप समझिए ई डबल एज मजदूर हैं और आपकी बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट, और प्रोटीन की इनटेक जो आप लेते हैं वो सीमेंट। अब कंस्ट्रक्शन साइट है, आपने सीमेंट भी रख लिया है, लेकिन जब तक मजदूर आके उस कंस्ट्रक्शन साइट पे सीमेंट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपकी बिल्डिंग तैयार नहीं होगी। एग्जैक्टली यही करते हैं ई डबल एज, जो इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ई डबल एज आपकी बॉडी खुद से नहीं बनाती, इसके लिए इसका इनटेक बाहर वाली सोर्स से लेना जरूरी है। इसलिए हम लोग ई डबल एज को डिस्कस कर रहे हैं। अब ब्रांचियन अमाइनो एसिड में सिर्फ 3 अमाइनो एसिड होते हैं और ई डबल ए में 9 अमाइनो एसिड। अब ई डबल ए भी ऐसे ही उठा के तो नहीं लेना ना कि हम, हाँ, इस पे ई डबल ए लिखा है जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सस्ता है, चंगा ही होना, तो हम लोग उसको उठा लेंगे। BCAA के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स है जिसमें उसमें जो मेन अमाइनो एसिड हैं जो कि 3 है, उसकी क्वांटिटी डिफर करती थी। इसलिए कुछ ब्रांड्स का अमाइनो एसिड BCAA बहुत अच्छा था कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। अब है EAA की दौर। तो अब हम आपको बताएंगे 9 अमाइनो एसिड जो है वो करते क्या हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि आप वो वाला ब्रांड खरीदें जिसमें वो क्वांटिटी एडजस्ट हो रही है और आपके लिए फायदेमंद होगी। सबसे पहले अमाइनो एसिड होता है ल्यूसिन। ल्यूसिन होता है वो बंदा जो कैप्टन होता है टीम का। लेट्स से हमारे अमाइनो एसिड्स एक 9 बंदों की क्रिकेट टीम है, तो ल्यूसिन डेफिनेटली उसमें कैप्टन होगा, डेफिनेटली। ये सबको पंप अप करता है और कहता है चलो बेटा काम पे लगो। उसके बाद होता है आइसोल्यूशन। आइसोल्यूशन टीम का वो मेंबर होता है जो आपको हर वक्त एनर्जेटिक रखता है। समझे, टीम में वो बंदा जो आपको रेडबुल पिलाता है या ORS पिलाता है ताकि आप हर वक्त एनर्जेटिक रहें। इसका काम होता है मसल्स को ग्लूकोज पहुंचाना ताकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज आए और आप वर्कआउट पे ज़्यादा इंटेंसिटी दे सकें। उसके बाद होता है वेलाइन, वो कहते हैं एंटी फटीग हीरो। ठीक है, इसका होना मस्ट है। अगर ये फटीग हो आपको तो ये फटीग कम करता है, और इसके बाद ये आपको इंडोरेंस देता है ट्रेनिंग के अंदर ताकि आप ट्रेनिंग लंबे तरीके से कर सकें। इसको स्टेमिना किंग भी कह सकते हैं आप। वो वाला स्टेमिना किंग नहीं, गंदी बात नहीं सोच लिया करो हर वक्त। इसको स्टेमिना किंग भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपको फटीग कम करता है, तो स्टेमिना बढ़ाता है और वर्कआउट लंबे हो जाते हैं। उसके बाद होता है लेसिन। लेसिन कॉलेजन, लेसिन के अंदर कॉलेजन होती है और ये आपकी जॉइंट और स्किन के लिए हेल्थी होता है। तो लेडीज कॉलेजन सारी टूट पड़ती हैं आजकल, आई डोंट नो व्हाई। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी मसल साथ साथ रिपेयर भी करता रहता है। तो समझें ये वो बंदा है जिसके पास बैंडेजेस होते हैं टीम में, तो ये आगे कभी भी किसी को भी थोड़ा सा हर्ट हो तो ये चोट लगे वो आगे उसके बैंडेज या मरहम पट्टी कर देता है। तो ये आपके मसल को साथ साथ रिपेयर करता रहता है और आपके एक्सरसाइज में हेल्प करता है। इसके बाद होता है थियोनाइन। थियोनाइन क्या करता है? ये आपके इम्यून सपोर्ट ऑफिसर आप इसको कह सकते हैं। ये आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये आपकी डाइजेशन और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ये आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर आता है मिथ्योनाइन जो कि डिटॉक्स मास्टर है और फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी लिवर को क्लींस करता है और ये हैवी लिफ्टर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये डिटॉक्स में बड़ी हेल्प करता है। फिर आता है मेरा फेवरेट फेनेलेनिन। इसको मैं कहता हूँ DJ क्योंकि ये हर वक्त आपको रखता है पंप, फोकस और आपके वर्कआउट में। एंड ट्रस्ट मी, फेनेलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप फोकस होंगे और आपकी लिफ्टिंग अच्छी हो रही होगी देन यू कैन फिगर आउट कि आपको किस जगह प्रॉपर मसल में पंप आ रहा है, आप सारा कुछ सही कर रहे हैं एंड यू कीप ऑन, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्कआउट। फिर आता है थ्रिप्टोपैन।
ट्रिप्टोफैन रिकवरी और स्लीप में आपकी बड़ी हेल्प करता है। ये डोपामीन और मेलाटोनिन रिलीज करता है आपकी बॉडी में और ये हेल्प करता है आपको स्ट्रेस कम करने में। इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिकवरी इज 99% स्लीप। गुड रिकवरी, दुनिया में कोई भी BCAA EAA या कोई भी सप्लीमेंट एक अच्छी नींद को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए पैसे खर्च करने से पहले अपनी नींद बेहतर करें, समझ आई। और फाइनली आता है हिस्टडीन। हिस्टडीन आपकी स्ट्रेस और फिटीग डिले करता है, बॉडी को जो स्ट्रेस मिलती है एक्सरसाइज के बाद, मेंटल स्ट्रेस नहीं भाई, और ये मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये समझिए ये ब्रिक लेयर है आपकी अमाइनो एसिड में जो आपको हेल्प करता है मसल बिल्डिंग के लिए। अब समझ आई EAA क्यों ज़रूरी है। फाइनली EAA किन लोगों को लेना चाहिए। एसेंशियली ये सबको लेना चाहिए क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते तो वर्कआउट पे आप मतलब बॉडी बन जानी है फिर भी, बिल्कुल पैसे नहीं है वो ना लेवे तो कोई टेंशन भी नहीं। लेकिन अगर आप फास्टिंग में वर्कआउट करते हैं, अगर आप लो प्रोटीन डाइट हैं, अगर आपने रिसेंटली फैट लॉस किया और आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एथलीट्स जो 2 दफ़ा दिन में एक्सरसाइज करते हैं, और अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो तो EAAs एक मैजिक पोशन है जो बहुत ज़रूरी है। और यू विल सी द रिजल्ट्स विद इन 2 to 3 months। यू विल स्टार्ट सीइंग अ मेजर डिफरेंस जो आप पहले नहीं देखा आपने। EAA ले कब सकते हैं। EAA आप वर्कआउट के बीच में ले सकते हैं, आप वर्कआउट से पहले ले सकते हैं, आप वर्कआउट के बाद में ले सकते हैं, आप बाथरूम जाने से पहले ले सकते हैं, बाथरूम जाने के बाद ले सकते हैं, आप सोने से पहले ले सकते हैं, सोने के उठने के बाद, सोने के दरमियान में नहीं ले सकते, सोने के उठने के बाद ले सकते हैं, आपका जब मर्जी वो ले सकते हैं। अब अच्छे EAA को कैसे पहचानें, उसमें सबसे पहले 9 के 9 अमाइनो एसिड होने चाहिए। नंबर 2 उसमें ल्यूसिन जो है 2.5 ग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए पर पोर्शन, और उसमें शुगर सबसे कम होना चाहिए, फ्लेवर आपका फेवरेट होना चाहिए। और अगर आपने बेस्ट EAAs देखने हैं तो आप www.action.ae पे जाके देख सकते हैं, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा फेवरेट EAA क्या है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना एक अमाइनो एसिड मैं भी छड़ना है तो